हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी, एक दिग्गज कंपनी जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कर सकती है, काफ़ी पुराना खिलाड़ी है। बात कर रहे हैं हम सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी ने जब से रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं तब से एक प्रेशर के अंदर जरूर है। रिजल्ट्स किस टाइप के थे वो हम जरूर डिस्कस करेंगे दोबारा। टेक्निकल्स क्या कहते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि किस प्राइस के ऊपर इसे लेना चाहिए और कितना रिस्क इसके अंदर अभी बनता है, किस टाइप के फॉर्मेट्स ये बना रहा है चार्ट के ऊपर और क्या टारगेट्स बनते हैं, और लॉन्ग टर्म में क्या इसे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर जो है बहुत ही अच्छा सेक्टर है और आने वाले 10 से 15 साल जो है बिल्कुल सरकार का ही फोकस इसके ऊपर रहने वाला है, और एक अच्छी कंपनी है। जब से डेट रिस्ट्रक्चर की है काफ़ी इसकी ग्रोथ नज़र आ रही है और सुजलोन उस सेक्टर से जुड़ी हुई अच्छी कंपनी है। तो उसके बाद हम देखते हैं किस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए और क्या इसके टारगेट्स बनते हैं। तो वैल्यूएशंस देखेंगे और फंडामेंटल जरूर चेक करेंगे। सुजलोन एनर्जी जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस क्लोज जो था शेयर पे 25 पैसे का था, आज शेयर पे 20 पैसे पे ओपन होता है, हाई भी 6.25 का लगाता है और लो जो है 6 रुपये के आसपास का लगाता है, और 6 रुपये 10 पैसे के आसपास काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है 2.40% गिरावट के साथ। 52 वीक हाई देखेंगे तो 8.45 का है और लो देखेंगे तो 1.70 का है। तो लो से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 गुना से ज़्यादा के ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है, बट हाई से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर 5 दिन का भी चार्ट देखेंगे तो एक 7 रुपये के आसपास जरूर इसने लेवल बनाया था रिजल्ट से पहले, उसके बाद ये गिरावट के साथ ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर 1 मंथ का देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ये स्टॉक जरूर है, 7 रुपये 30 पैसे, और लो रेंज देखेंगे तो 6 रुपये के आसपास यहाँ पर ये अभी भी काम कर रहा है। अगर 6 मंथ का देखेंगे तो 4.5 रुपये के आसपास था, वहाँ से शेयर जो है 3 रुपये के आसपास आता है और वहाँ से जो है 7 रुपये 70 पैसे का भी हाई लगाता है। इसके बाद देखते हैं जो कंपनी है 5228 करोड़ के आसपास की कंपनी है। आरओसी ही इसकी अभी नेगेटिव में है -47.2। डेट इसका एक मेजर कंसर्न हमेशा से रहा है, 6471 करोड़ के आसपास का डेट है इसका, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और डेट जब से रिस्ट्रक्चर हुआ है काफ़ी चीज़ें इसकी चेंज हुई हैं, उसको भी हम बुक्स के अंदर चेक करेंगे। प्लज किए हुए हैं शेयर 88.5% के आसपास की प्लजिंग है इसके अंदर। जो फेस वैल्यू है 2 की है और जो डिविडेंड है ये पे नहीं करते हैं। बुक वैल्यू अभी माइनस में है, -3.86। करंट वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया 6 रुपये 10 पैसे के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ भी इसके अंदर आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा। एक सेक्टर जरूर आपको एक नज़र आ रहा है कि एक अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, और इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आएगा। डेट हाई है, रेशियोज आपको माइनस में दिखाई देंगी, बुक वैल्यू माइनस में है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं, और इंडस्ट्री पी और यहाँ पर आपको पी नज़र नहीं आएगी क्योंकि ईपीएस जो है माइनस में है, और प्लज किए हुए हैं शेयर्स, तो आपको कुछ भी इसके अंदर अभी अच्छा नज़र नहीं आएगा। बट आने वाले टाइम में जो टर्न अराउंड होती हैं कंपनी, इसी टाइप के टर्न अराउंड होती हैं धीरे धीरे, और यही लेवल्स होते हैं उनके, क्योंकि अगर इसके फंडामेंटल्स अच्छे होते तो शायद ये इस प्राइस के ऊपर आपको नहीं मिल रही होती। इस प्राइस के ऊपर मिल रही है क्योंकि धीरे धीरे टर्न अराउंड हो रही है। तो आप देख सकते हैं 200 DMA से स्टॉक जो है ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है और एक बुलिश मोड में जरूर है। रिजल्ट्स हम देखते हैं तो आप देखिए 955 करोड़ के आसपास की सेल्स इन्होंने निकाली है इस क्वार्टर में, जो आप पिछले कई क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 4-5 क्वार्टर से देखेंगे, 6 क्वार्टर से तो हाईएस्ट जो है सेल्स निकलती हुई नज़र आ रही है। एक्सपेंस जरूर जहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, लास्ट क्वार्टर में 620 थे, अभी 819 हैं, और अगर दिसंबर 2019 देखेंगे तो 834 के आसपास थे। इसका OPM परसेंटेज देखेंगे तो ये आपको इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी, जो दिसंबर 2019 में -25% थी और पिछले क्वार्टर में 15% थी, अभी आपको 14% के आसपास अभी भी नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है प्लस के अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे पहले के 3 क्वार्टर देखेंगे तो माइनस के अंदर थे। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में है और ये इंक्रीज हो रहे हैं 91, 112 और 136। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर प्लस होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं टर्न अराउंड होता हुआ नज़र आता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद इंटरेस्ट बर्डन आप देखेंगे जो 423 करोड़ के आसपास की दिसंबर 2019 में थी, फिर 341 थी, और अभी देखेंगे तो 197, 195 के आसपास आ गई है, यानी दिसंबर 2019 से आप कंपेयर करेंगे तो ये आपको हाफ होते हुए नज़र आ रही है।
इसके बाद आप देखेंगे नेट प्रॉफिट्स जो है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कम है और डेट ज़्यादा है, इसलिए आपको माइनस में होते हुए नज़र आ रहा है। तो उससे पहले के क्वार्टर में देखेंगे तो आपको अदर इनकम जो है 827 करोड़ के आसपास की दिखाई दी थी, जिसके कारण ये जो था नेट प्रॉफिट आपको 676 करोड़ प्लस होता हुआ नजर आया था। बट इसके अंदर नेट अदर इनकम जो है 5 करोड़ के आसपास की है और नेट प्रॉफिट जो है माइनस 117 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे काफ़ी क्वार्टर्स जो है इनके माइनस में ही चलते हुए दिखाई दिए हैं। सिर्फ जो सितंबर क्वार्टर था वो प्लस में आता हुआ नजर आया था। अभी यहाँ पर जो माइनस में जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको पिछले कई क्वार्टर से कम दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पर ये जो है आने वाले क्वार्टर्स प्लस होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सेल्स बढ़ रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्लस हो रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये प्लस होते हुए नजर आएगा। डेट धीरे धीरे जरूर रिड्यूस होती हुई इनकी नजर आएगी। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देख सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 17.46% के आसपास की है, एफआई की होल्डिंग 3.10% के आसपास की है। आपको यहाँ पर होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आएगी 2.83 से 3.10। डीआई की होल्डिंग जो है 17.23 है, ये भी आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी 14.35 से। इसका पब्लिक की होल्डिंग 62.21 के आसपास की आपको नजर आएगी और काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में भी शेयर्स इनके हैं 8 से 10% के आसपास। तो 50% के आसपास लगा सकते हैं कि पब्लिक के पास होल्डिंग है, बाकी जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं इस प्राइस के ऊपर, ये बता रहे हैं कि इसको ऑसिलेटर्स जो है 9 न्यूट्रल की साइड है, एक बाय और एक जो है सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जबकि मूविंग एवरेज जो है 1 न्यूट्रल है, 11 बाय हैं और 3 सेल की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बाय करके चलना चाहिए। ऑसिलेटर बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अगर ओवरऑल समरी को देखें तो बाय का इंडिकेट कर रही है कि 10 न्यूट्रल हैं, 12 बाय की तरफ हैं और 4 सेल की तरफ हैं, यानी ये अपने बाइंग जोन की तरफ आता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो बाइंग जोन भी हम देखेंगे किस प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हैं और कैसे ये टर्न अराउंड कर सकता है, क्योंकि इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं जब रेवेन्यूज बढ़ने लगते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने लगते हैं, तो 1-2 क्वार्टर भी अगर इसने अच्छे दिए तो ये आपको अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा और यहाँ से डबल ट्रिपल होता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि अच्छे सेक्टर से बिलोंग करता है और टर्न अराउंड हो रहा है और मैनेजमेंट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है इसकी और आने वाले टाइम में बिल्कुल इसे टर्न अराउंड कर सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल का इंडिकेशन जरूर बनता है इस लेवल के ऊपर कि इसे सेल करके चलना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस प्राइस के ऊपर ये इस टाइम काम कर रहा है। 6 रुपये 10 पैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ट्रेंड लाइंस को हम ड्रॉ करें, ये डेली का चार्ट है और एक कैंडल आपको डेली का ओपन लो हाई क्लोज शो करती है। अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और यहाँ से इसने अगेन जो है रिजेक्ट होना स्टार्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, यहाँ पर शेयर इस प्राइस से नीचे जरूर आया था 5 रुपये 75 पैसे के आसपास, बट क्लोजिंग जो थी 6 रुपये 5 पैसे के आसपास हुई थी। इसे नेक्स्ट आप देखेंगे 28 जनवरी को भी ये शेयर जो है 5 रुपये 80 पैसे तक आया था, बट क्लोजिंग जो है 6 रुपये के आसपास दी थी। अगेन ये शेयर जो है इसके आसपास ही आपको आता हुआ नजर आ रहा है। जो क्लोजिंग है अभी आप देख पा रहे हैं 6 रुपये के आसपास का लो इसने बनाया है। तो एक इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस जरूर सपोर्ट जरूर बनता है, जो कि 5 रुपये 90 पैसे का निकल कर आता है। अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो 5 रुपये 40 पैसे तक ये शेयर जो है लुटता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो आप वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे, यहाँ पर वीकली चार्ट मैंने लगाया है, तो आपको इस टाइप से ये कैंडल्स जो है नज़र आएंगी। अभी ये इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो गैप है, इस गैप को ये फिल करता हुआ शेयर जो है नज़र आ सकता है, जो कि गैप बनता है 5 रुपये लगभग 40 पैसे के आसपास। इस कैंडल का हाई देखिए, जो हाई है 5 रुपये 35 पैसे है और इस कैंडल का लो देखिए जो 5 रुपये 50 पैसे है। तो इसके अंदर जो गैप है उसको फिल करता हुआ नजर आ सकता है अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है, जो कि 5 रुपये 90 पैसे की बनती है। तो पहला सपोर्ट जो बनता है 5 रुपये 90 पैसे का है और सेकंड सपोर्ट अगर इसको ब्रेक करता है तो 5 रुपये 40 पैसे और 50 रुपये पैसे तक ये बिल्कुल शेयर जो है आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये शॉर्ट टर्म में जो प्राइस मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि किसी भी शेयर के ऊपर डेली न्यूज या रिजल्ट्स या मैनेजमेंट कमेंट्री नहीं आती है, तो प्राइस मूवमेंट जो होती है फंडामेंटल्स अपनी जगह होते हैं और टेक्निकल्स अपनी जगह होते हैं। टेक्निकल्स जो होते हैं आपकी प्राइस जो होती है अप डाउन जो होती है डिमांड सप्लाई के हिसाब से भी होती है। तो फंडामेंटल इसके जरूर इंप्रूव हो रहे हैं और आने वाले टाइम में ये अच्छे रिजल्ट्स आपको बेनिफिट्स देता हुआ नजर आएगा। इसको बाइंग जोन के आसपास बिल्कुल खरीदना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में इसे जगह देनी चाहिए। डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी लिमिटेड बनती है, हो सकता है इस प्राइस को रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आए और 6 रुपये के आसपास
अगर कंसोलिडेट करता है कुछ दिन तो बिल्कुल यहाँ पर बाइंग आप होते हुए नज़र आ सकती है। आप दूसरा भी एक और ट्रेंड इसके अंदर देख सकते हैं, जो ट्रेंड बन रहा है वो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टॉप इसने बनाया था 7 रुपये 10 पैसे के आसपास, उसके बाद ये नीचे आया था, अगेन इसने 7 रुपये 5 पैसे के आसपास का एक टॉप बनाया है। तो डबल टॉप इसके अंदर बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जो नेक लाइन है वो भी आपको 5 रुपये 80 पैसे 90 पैसे के आसपास की दिखाई देगी। अगर ये इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तब स्टॉक जो है बिल्कुल आपको थोड़ा सा नियर टर्म में नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर नियर टर्म में जो भी इसके अंदर गिरावट आ रही है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं जो इसके अंदर बिलीव करते हैं रिन्यूएबल सेक्टर में या रिन्यूएबल एनर्जी में कि ये टर्न अराउंड कर सकता है, तो वो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसे बाय करना चाहिए और अकोमुलेट करना चाहिए, पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।